हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बिना किसी बकचोदी के मुद्दे की बात करेंगे। आज का टॉपिक है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का। वैसे आप सभी को पता ही है कि अभी फेस्टिवल चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, अच्छे 50% डिस्काउंट, 75% डिस्काउंट्स। तो काफ़ी लोग टूट पड़े हैं खरीदने के लिए, मर रहे हैं लेने के लिए। बट आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा है? आप लोगों ने एक बार तो भी सोचा कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, हमें पहले चेक करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि क्यों इतना सस्ता क्यों मिलता है, फेस्टिवल्स में इतना सस्ता क्यों मिलता है, क्या रीज़न हो सकता है ना? पुरानी चीज़ें मिलती है, क्या होता है, कैसी चीज़ें मिलती है, या आपको कोई डुप्लीकेट चीज़ें मिलती है, वो आपको चेक करना होता है ना। वो जानकारी आपको पता, आप चेक भी कैसे कर सकते हो, आपको तो पता नहीं होता है ना। आपको ऑर्डर करना होता, आप ऑर्डर दे देते। ऑर्डर देने के बाद उसके बाद जो प्रोसेसिंग होता है, आप एक्सपेक्ट करते हो चलो भाई अभी ऑर्डर आएगा 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 आएगा, बट आपका ऑर्डर आता नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों के साथ वही हुआ है। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। अभी कुछ हाल ही में, परसों के दिन, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी थी। उनकी छोड़ो, मैं अपने कज़न भाई के बारे में बताता हूँ, जिसने एलेक्सा मंगाया था, एलेक्सा इको डॉट, जो कि हाफ रेट में मिल रहा था। समथिंग 4700 में उसका एक्चुअल रेट है, 4700, तो उसको मिल रहा था 2700 में। तो उसने एलेक्सा मंगाया और साथ में कुछ कॉम्बो ऑफर चल रहा था एलेक्सा के साथ। एक बल्ब फ्री था उसके साथ, जो कि बहुत सारे कलर्स होते हैं ना बल्ब में, 10-12 कलर्स वाले बल्ब मिल रहे थे, तो उसने ख़रीद लिया। साथ में बल्ब के ओनली 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर लेना था वो, तो उसने ले लिया। आपको बता दूं, जब ये कॉम्बो है तो इसको साथ में आना चाहिए, राइट? अमेज़ॉन वाले क्या करते हैं, आपको बल्ब पहले बेचते हैं और एलेक्सा को और टाइम दे देते हैं, है ना, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद बल्ब आपको आ गया पर एलेक्सा नहीं आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन एलेक्सा का आने का टाइम था, डिलीवरी बॉय फ़ोन करता है, सर आप अवेलेबल हो घर पे? तो मेरे भाई ने कहा हाँ हम अवेलेबल है, तो मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा और आपका पार्सल दे दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हमें इन द सेंस मेरे भाई को मैसेज आता है, पॉपअप आता है अमेज़ॉन से कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, जबकि हमने किया ही नहीं कैंसिल। तब हमने फ़ोन लगाया डिलीवरी बॉय को कि भाई ये कैंसिल कैसे हो गया ऑर्डर, हमने तो कैंसिल नहीं किया। तो वो कहने लगा कि सर ऑर्डर कैंसिल नहीं है, हम आकर आपको दे देंगे पार्सल, डोंट वरी। तो हमने ये भी कहा कि देखो भाई, अगर आप जहाँ पर भी हो हम वहाँ आकर ले लेंगे पार्सल। तो उसने मना किया, नहीं सर हम आ जाएंगे, डोंट वरी, मैं आपको आकर दे दूँगा। बट कुछ देर बाद उसका कॉल आता है कि सर आपका ऑर्डर जो है वहीं से कैंसिल हो गया है, तो हम आपको पार्सल नहीं दे सकते। और हाँ, ये ऑलरेडी पेड था, ठीक है, ये ऑनलाइन पेड कर चुके थे, हम लोगों ने पे कर चुके थे। तो मैंने इसमें COD भी है। मैंने मेरे भाई को बाद में डाटा किया, COD कर लेता, क्यों पेमेंट ऑनलाइन कर दिया तूने, ठीक है। और गाइस, कभी भी कोई भी सेल हो, किसी भी चीज़ का सेल हो, कॉम्बो हो, वॉटेवर, ठीक है, आपको COD करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना ही नहीं। और जिसमें दिखा रहा है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कॉम्बोज पे है, जिस पे भी मत करना, ऑर्डर मत करना, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। तो जो चीज़ हुई, तो हमने बोला कि हम आपके वेयरहाउस में आ जाएंगे, वहाँ पर से ले लेंगे। तो उसने मना किया, सर कैंसिल हो गया, तो हम नहीं कुछ कर सकते, सो सॉरी, ठीक है। तो उसने अपना फ़ोन रख दिया। तो हमने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया, वही ताम झाम, वही सब नाटक कि सर ऐसे ऐसे वैसे वैसे, उनका बोल बच्चन एंड ऑल, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लगी और खैर वो तो हुआ नहीं, एलेक्सा तो मिला नहीं। उसने तो बहुत कुछ बोल बच्चन दिया कस्टमर केयर ने कि सर हमने क्या, आपके साइड से कैंसलेशन हुआ है, हमने नहीं किया, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अभी। हमने क्या कहा कि जो बल्ब है साथ में वो भी लेकर जा, बिकॉज वो भी नहीं चाहिए हमें पूरा पैसा दे दे, जो अमाउंट कटा है वो सारे पैसे दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसने क्या कहा कि सर बल्ब नहीं, आपको जो एलेक्सा है, एलेक्सा का अमाउंट जो है वो अमाउंट आपको दे देंगे, ठीक है। और यानी कि जो बल्ब का अमाउंट है वो काट के देंगे। बल्ब का अमाउंट कितना था, 50 रुपये था, पर यहाँ पर बल्ब का कुछ 300 रुपीज़ काट के वो लोग दे रहे थे पैसे, यानी 2400 दे रहे थे, 2750 का कुछ था,
तो 2450 वो लोग दे रहे थे। हमने कहा कि भाई 2750 था ना, 50 रुपये ऐड करके 2750 हुआ था, राइट? तो आप 2400 क्यों दे रहे? तो उन्होंने कहा कि सर बल्ब का भी ऐड होगा ना पैसे। तो हमने तो कहा कि 50 रुपये ऐड हुआ तो ऐसे कैसे कर सकते? तो उसमें बहुत बहसबाजी हुई, बहुत ताम झाम हो गया। मैंने कहा मेरे भाई को कि कॉल रिकॉर्ड कर लेता, तो उसने, उसकी गलती होगी, कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मुझे थोड़ा सा और जानने में दिक्कत नहीं होती क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हुई है, और भी काफ़ी चीज़ें हुई है। और भी मेरे दोस्तों का बताता हूँ। मेरे दोस्त ने आईफोन मंगाया था 64 GB का। उसको फ़ोन आया क्लोन, ठीक है, उसको फ़ोन क्लोन मिला, क्लोन, जो कि 3000 से ज़्यादा नहीं होता। उसके पीछे स्टिकर्स विकर्स जो भी होते, कॉन्सेप्ट के लिखा हुआ, वो सारी चीज़ें थी। अमेज़ॉन से आया था। मैं अमेज़ॉन को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जो भी है, मैं इनको ब्लेम ही नहीं कर रहा हूँ। इनके अंडर में जो काम करते हैं ना, जितने भी कुरियर गाइज, इस कंपनी के मैनेजर्स, डिलीवरी बॉय, जो भी है, ये सारे चोर है। ये सारे मिले हुए रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पार्सल ओरिजिनली निकलता होगा, और ये लोग क्या करते हैं, पार्सल खोल के नकली प्रोडक्ट डाल देते हैं। वेयर हाउस में माल जाता है अमेज़ॉन से डायरेक्ट, वहाँ से जो माल होता है वेयर हाउस में जाता है, ठीक है, अमेज़ॉन से चेक होके वेयर हाउस में जाता है। वेयर हाउस में सब झोल झपाट होता है, और ये जितने भी है सब एक दूसरे का परसेंटेज बना हुआ होता है। वो इसको उतना देगा, वो इसको उतना देगा, जो भी है। मतलब कस्टमर से इतना बड़ा स्कैम करते हैं ये लोग। इतना बड़ा ब्रांड है और इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। हम बेफिजुल में छोटे मोटे चीरी मेरी चावल लोग के पीछे भागते के स्कैम कर रहे हैं, पर यहाँ पर देखो खुलेआम स्कैम हो रहा है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट खुलेआम स्कैम कर रहा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का भी कहानी है। फ्लिपकार्ट का मेरा इस ईयर का तो कुछ नहीं, बिकॉज मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना बंद कर दिया। लास्ट ईयर का था फ्लिपकार्ट का सीन। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैंने रेडमी 6 मंगाया था फ़ोन, एक्सचेंज में रेडमी 5 रखा था। तो ऑर्डर तो आ गया था, पर उस बंदे ने क्या कहा कि सर हम रेडमी 5 आपका लेंगे नहीं, डैमेज तो नहीं है पर हमको डैमेज दिखाना पड़ेगा। वो बंदा सच बोल दिया वहाँ पे कि हमें हमारे जो भी है मैनेजर्स, रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वॉटेवर, जो बड़े लेवल पे होते हो, उन लोगों ने ही कहा है कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत बताकर वापस दे देना, और जो मोबाइल नया है उसका फुल अमाउंट ले लेना, ऐसे उसने कहा, ठीक है। तो ये चीज़ें फ्लिपकार्ट में होती है। तो एक्सचेंज में और ये डिस्काउंट्स प्राइसेस में इस पे भरोसा मत करो, ये कुछ नहीं है, ये सब घटिया है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और आपके पैसे जो है, आप लोग पेमेंट तो कर देते हो ऑनलाइन, ठीक है, और आपके पैसे यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ शेयर मार्केट में घुस जाते हैं, यहाँ वहाँ इस्तेमाल करते होंगे ये लोग, अंदर के लोग जितने भी है, मैनेजर, सीईओ, कुरियर वाले, कस्टमर केयर के जो स्टाफ है, सब मिले हुए होते हैं, सारे मिले हुए होते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो फेस्टिवल है, ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल नहीं, ग्रेट इंडियन स्कैम बोलेंगे हम, ठीक है। ये ग्रेट इंडियन स्कैम है अमेज़ॉन का, ठीक है, जिसमें सारे स्टाफ मिले हुए हैं। ब्रांड को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ब्रांड बहुत बढ़िया है, ब्रांड का कोई टेंशन नहीं है, बट इनके अंदर जो अंडर में स्टाफ काम करता है वो बहुत घटिया है। तो कोई भी आप फेस्टिवल्स जो चलता है, अमेज़ॉन ऑफर्स लाता है, तो भाई कैश ऑन डिलीवरी ही करना, ठीक है। प्रोडक्ट को वहीं पर खोलना, लाइव वीडियो लेना, डिलीवरी बॉय के सामने लेना, फिर उससे बात करना कि भाई तेरे सामने खोला हूँ मैं, अभी बात कर तेरे रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, मेरे फ्रेंड का उस बंदे ने कंप्लेंट डाला रिटर्न के लिए, तो कुरियर बॉय आया, उसने देखा कि ये क्लोन है, और उसने फ़ोन लगा कि सर ये तो क्लोन फ़ोन है, और उसने लिया नहीं। जबकि उस बंदे ने उसका बिल दिखाया, उसने अपना लाइव वीडियो भी दिखाया कि ये फ़ोन निकला है अंदर से, समझ में आ रहा है। तो उसने बिल्कुल ही इनकार कर दिया लेने से। पुलिस कंप्लेंट्स हुई, बहुत कुछ हुई, अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया, कुछ नहीं हुआ उससे भी। अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ भी बहुत घटिया है, बात करने का तरीका नहीं उन लोगों में। तो ये इतना बड़ा स्कैम है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, आप लोग समझ रहे हो। ये आधे पैसे 75% ऑफ के चक्कर में मत जाओ, ख़रीदना है शोरूम से ख़रीदो, ठीक है। शोरूम में भी ऑफ़र्स आते हैं, ठीक है, भले 50% ऑफ़र या 40% ऑफ़र मिलता है, आपको ऑफ मिलता है प्रोडक्ट पे, पर यार ले लो, वहीं से ले लो। ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, ऑनलाइन बैंड बजा देगा।
तो आज मेरे भाई के साथ जो हुआ, इसी चक्कर में मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर कर लेता हूँ भाई, है ना। तो मैंने भी आज एलेक्सा ऑर्डर किया है। मैं यहाँ पे आज दिखा रहा है शिप टुडे, यानी कि अभी तो कुछ 1:24 हो रहा है। तो आज यानी कि कल सुबह तक आ जाएगा, ठीक है। कल सुबह नहीं, सॉरी 9 PM रात का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। जो भी है तो देखते हैं ये भी मेरा कैंसिल होता है या फिर आता है। और ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया है गाइस, ठीक है। मैं इस बार मुझे देखना था क्या होगा, तो मैं देखूँगा। अगर सही चीज़ आई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वो अपडेट करूँगा आप लोगों को। पर मैं एक ही बात कहूँगा, आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर करते हो तो प्लीज़ कैश ऑन डिलीवरी ही करो। कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद वही के वही कुरियर गाय के सामने भाई तुम भिड़ जाओ उनसे। अगर वो बोले, नाटक करेगा ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो भाई लेके जा माल तेरा, ले चले जा, निकल, लेके जा बोलना वहीं पर से। कोई ज़रूरत नहीं। और भी है ऑनलाइन पोर्टल्स जहाँ से तुम खरीद सकते हो, ठीक है। उसको वहीं पे खड़ा करना, जाने मत देना साले को, पैसे मत देना पहले उसको। पार्सल फाड़ कर देखना, लाइव वीडियो बनाना सामने सामने, और उसके बाद चीज़ सही निकली उसको पैसे देना। पैसे तो उसको देना ही पड़ता है क्योंकि कुछ भी हो, पर उसको एक प्रूफ दिखेगा उसके सामने भी, क्योंकि उसने भी देखा है। उसका भी चेहरा आने दो वीडियो में, उसको भी दिखना चाहिए, ठीक है, कि ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, ठीक है। बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। वीडियो जो प्रूफ होता है ना, लाइव वीडियो प्रूफ, ये बहुत काम आता है, इसको आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं, मुझे यही कहना था कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कितना बड़ा स्कैम कर रहा है फेस्टिवल के नाम पे। आप भी मत फंसिए, आगे भी लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, ठीक है। अभी मैं ब्रा बेट के बारे में भी सेकेंड वीडियो में बोलने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बोलने का रह गया था, तो सेकेंड वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।